हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई वीडियो आज की जो है वो स्पेशल है, क्योंकि आपको पता है कि जब हम गाड़ी अपनी लेने जाते हैं मार्केट के अंदर तो इतनी ज़्यादा भाई कन्फ्यूज़न हो जाती है। पहले तो हम आजकल देखो इतने ऑप्शन हो गए, यूट्यूब हो गया, वीडियोज़ हो गए, गूगल पे हम सर्च कर लेते हैं। तो आज के जो बायर है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है टेक्निकली और लॉजिकली। उसको पता है कि लेना क्या है हमें, राइट। तो अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, आप जब हम मार्केट में गाड़ी लेने जाते हो कि हम जो है किस टाइप की गाड़ी लें। अब आप वो सेलेक्ट कर लोगे कि सीडान है, हैचबैक है या एसयूवी, आपकी गाड़ी का जो है कौन सी पसंद करनी है, राइट। अब देखो उसके अंदर क्या होता है, जो मैं एक बात करता हूँ एज ए नॉर्मल मास ऑडियंस जो है हमारी इंडिया में, वो क्या प्रीफर करती है कि हमको जो है एक छोटी स्वीट और स्मॉल इंजन की जो है कॉम्पैक्ट गाड़ी लेनी है, राइट। अब देखो कॉम्पैक्ट गाड़ी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारी जो है मारुति अल्टो स्वीट सी गाड़ी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास जो है आप देख रहे हो ये अल्टो 800 है, सीएनजी वर्जन है। अब देखो यहाँ से जो मार्केट में हमारी इंडिया में जो शुरुआत होती है वो 800 सीसी इंजन से शुरू होती है, राइट। अब आपको पता है कि जो मारुति में जो इंजन लग के आता है, ये तभी मैंने बोनट खोला हुआ है ताकि आप इसको आराम से एक्सप्लोर कर सको। ये हमारा भाई बिल्कुल एकदम लेजेंडरी जो इंजन है, बिल्कुल खतरनाक वाला इंजन है। इसमें मतलब बहुत रिलायबल इंजन है। आज तक मारुति इसको देखो जो है वो यूज़ करती आ रही है अपनी स्मॉल सेगमेंट की गाड़ी में, राइट। अब इसको जो है लोकल मिस्त्री भी जो है आराम से खोल के ठीक कर लेता है। तो जितना छोटा इंजन होगा, छोटा इंजन होने की वजह से आपका जो फ्यूल कंजप्शन होगा ना वो उतना कम होगा, और उसकी वजह से जो हमें एवरेज है, माइलेज है, वो हमें बढ़ के मिलेगा, राइट। तो ये तो एक लॉजिकली सिंपल सी बात हो गई। अब देखो इसके अंदर ना, इसका आंसर आप पूछोगे कि हाँ ये बात सही भी है या नहीं है। लॉजिकली अगर बात करें तो देखो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। वो मैं आपको डिफाइन करूँगा एक एग्जांपल लेके। देखो तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जो ये हमारा कंबशन इंजन है ये सीसी के अंदर डिफाइन किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं कि भाई कितना सीसी का इंजन है, कितना सिलेंडर का इंजन है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 800 सीसी इंजन है, छोटा इंजन है। मैंने आपका क्या किया, इंजन तो छोटा कर दिया, इंजन छोटा कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। डिस्प्लेसमेंट कम होने की वजह से आपका जो सिलेंडर है वो कम हुए। अब जितने नंबर ऑफ सिलेंडर कम होंगे उतना आपका जो एयर टू फ्यूल जो मिक्सचर है वो कम होगा, जिसकी वजह से आपका जो यूज़ है, जो कंबशन है वो कम होगा। और लॉजिकली अगर सोचें, जितना ज़्यादा आपका कंबशन कम होगा, आपका जो माइलेज है फ्यूल का वो बढ़ेगा। ये तो बात क्लियर हो गई। अब इसका आंसर हाँ हो गया, ठीक है। अब लेकिन लॉजिकली इसका आंसर नो भी कैसे है। देखो आपने जो इंजन की जो कैपेसिटी है वो तो छोटी कर दी, लेकिन गाड़ी का जो साइज़ है वो तो बड़ा ही है ना भाई। अगर वेट ज़्यादा होगा तो वेट ज़्यादा होने की वजह से, इंजन छोटा होने की वजह से उसको ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी गाड़ी को, जो है आगे फोर्सफुली जो है उसको चलाने के लिए आपको उतना एक्सीलरेट करना पड़ेगा। इसलिए आपने देखा होगा छोटे इंजन को ज़्यादा आपको जो है पेडल प्रेस करना पड़ता है, तब जाके वो पिकअप वगैरह पड़ता है, फिर आगे जो है गाड़ी हमारी बढ़ती है। अब देखो इसके अंदर मैं बात करूं तो वो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है, जितना आप एक्सेलरेट करोगे गाड़ी को, गैस पेडल बढ़ाओगे, उतना कंजप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर लॉजिकली हाँ भी है और ना भी है। मेरे पास जैसे दूसरी गाड़ी है, मैं बलेनो का एग्जाम्पल लेके बात करता हूँ, उसका वेट आई डोंट थिंक कि 850 किलो से ऊपर होगा या 845 होगा। अब इसकी मैं अपने CNG वर्जन की बात करूँ तो इसका वेट भी 850 या 845 kg के आसपास है। तो मोर ओवर लेस दोनों का वेट बराबर है। अब उसके अंदर 1200 सीसी इंजन है, इसके अंदर 800 सीसी इंजन है। तो देखो लॉजिकली बात कहीं भी सेट नहीं होती। अब 800 सीसी इंजन भी 850 किलो जो वेट है वो खींच रहा है, और 1200 सीसी इंजन भी आपका जो है वहाँ पे कितना खींच रहा है, 850 इंजन खींच रहा है, राइट। तो वहाँ पे आपका जितना नंबर ऑफ सिलेंडर बढ़ेगा, फिर आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, राइट। तो इसकी वजह से वहाँ पे आप देखो, अब आप सोचोगे कि भाई ये तो 25-30 का एवरेज देनी चाहिए गाड़ी, बट लॉजिकली इतना नहीं देती है। अब मुझे नहीं लगता कि शायद ये 22-23 या 24 से ऊपर इसका मैंने निकाला होगा, वो भी इतना डिसेंट तरीके से अगर आप चलाओगे ना, सही गियर में रेशो में लगा के चलाओगे, और आपका जो है मतलब बिल्कुल ना रेव करोगे, ना एक्सीलेट करोगे, ना डीएक्सीलेट करोगे, लाइक ए जेंटलमैन की तरह अगर आप गाड़ी चलाओगे तभी इतना ही निकालेगी। वरना सिटी ट्रैफिक कंडीशन की बात करूँ तो वहाँ पे भी भाई आराम से 18, 16, 17 डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन पे भी, रोड की कंडीशन पे डिपेंड करता है, राइट। अब आपने एक चीज़ सोची होगी कि आपने एक टर्म सुना होगा टर्बोचार्जर। अब उसके लिए ही ये क्या हुआ, ये भाई इसका जो है इजाद हुआ है टर्बोचार्जर का। आपने देखा होगा कि 1200 सीसी के इंजन तक के अंदर भी भाई, एक जैसे बलेनो RS आई थी, राइट। अब और भी गाड़ियाँ आती हैं जिसके अंदर आपका जो है टर्बोचार्जर लगा के दिया जाता है। वो टर्बोचार्जर लगाने का रीज़न क्या होता है कि विदाउट चेंजिंग आपका जो गाड़ी का जो सीसी है, मान लो जैसे ये 800 सीसी है या 1200 सीसी इंजन है, तो विदाउट चेंजिंग इट सीसी 1200 से कॉम्प्रोमाइज़ करके 1500 पे ना जाना पड़े, आपका क्या है टर्बो चार्जर लगा देते हैं। टर्बो चार्जर लगाने का बेनिफिट ये होता है कि वो जो होता है उसके लगने के बाद आपका
जो एयर का जो मिक्सचर है ना फोर्सफुली वो ज़्यादा इंजेक्ट होता है, जिस कंबशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा निकल के आती है विद इन द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीसी। मतलब 1200 सीसी के इंजन विदाउट कॉम्प्रोमाइज सीसी नहीं बढ़ाया, उसके अंदर टर्बो चार्जर लगा के आपका जो एयर का मिक्सचर है ज़्यादा करने की वजह से आपका जो है पावर्स और आपका जो टॉर्क है वो ज़्यादा मिलता है, राइट। इसीलिए जो टर्बो चार्जर है वो लगाया जाता है। उसका एडवांटेज ये भी होता है कि विदाउट चेंजिंग गाड़ी की जो एरोडायनेमिक्स है, जो डिज़ाइन की है आपके डिज़ाइनर ने, वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, इसलिए वहाँ पे टर्बो चार्जर लगाया जाता है, राइट। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।